सो अब इसके आगे हमने क्या करना है, हमने अपना फर्नीचर लगाना है, मटेरियल लगाना है, और जो डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए वो सारी चीज़ें लगानी है। तो पहले मैंने इस फेस को हाइड किया, फ्रंट व्यू पे गए, इस व्यू को हमने यहाँ से इसमें जाके एनिमेशन ऐड सीन कर दिया। फर्नीचर रखने के लिए यहाँ से इंपोर्ट पे चलते हैं हम, और हमने अपना फर्नीचर डाल दिया। और इसको हमने रोटेट कर दिया हमने। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके अंदर एडिट पे गए, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको उड़ा देते हैं। ये दोनों नहीं चाहिए थे। इसके बीच में गैप क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हम कम कर देते हैं। सिक्स इंचेस किया हमने, और इस सब को सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, मिरर प्लगइन का यूज़ किया, और इसका मिडल पॉइंट कहीं मिल रहा है हमें। ओके, इसके अबाउट मैंने मिरर किया। ठीक है, देख रहे हैं मोरलेस बराबर ही आ रहा है। ठीक है, जी सर। इतने रखते हैं हम अपने व्यू पे चलते हैं, फ्रंट व्यू पे। सो इसका कलर मुझे बड़ा अलग अजीब सा लग रहा है, सो मैं इसके कलर को मोल्ड कर देता हूँ। हमारा देख लेते हैं किस कलर का आ रहा है, फिर उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो हमने एक प्रीव्यू देखा यहाँ पे, रेंडर प्रीव्यू वीरे से। मैं इस कलर में मोल्ड कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको बंद किया हमने, यहाँ पे गए, इसको रिप्लेस कर दिया हमने इससे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, पीछे हमें इसमें लाइट देनी है, तो लाइट देने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने पुश पुल करके डाउन कर दिया, कम से कम 2 इंच, 2 इंच अंदर हम लाइट लगाते हैं जनरली, इतना हमने डाउन कर दिया। यहाँ पे फ्लोर पे हमने एक रग दे दिया,
रग आ गया हमारा पूरा। अब आप देख सकते हो ये हमारा अभी क्या है, ऊपर है। हमने मूव किया, बॉटम तक का ही होगा, यहाँ से उठा के रग के ऊपर हमने रख दिया यहाँ पे। इधर की तरफ क्या लगा देते हैं हम, कर्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, मैंने कर्टेन यहाँ रखे। फोर 4.5 अंदर मैंने मूव किया पहले, क्योंकि वॉल आएगी 4.5 पे। इसको स्केल कर दिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, हम अपने व्यू पे चलते हैं वापस से। अब यहाँ बीच में हमें या तो हम फ़ोटो पेंटिंग रख सकते हैं या कोई आर्टिफैक्ट बीच में दे सकते हैं, यही दो काम कर सकते हैं। तो पेंटिंग या आर्टिफैक्ट मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक पेंडेंट लाइट भी लटका देंगे साइड में। ठीक है, इधर तो क्योंकि वार्डरोब आ रही है तो इधर ना लटका के लेफ़्ट की तरफ लटकाते हैं, क्योंकि वो साइड खाली है ज़्यादा। अब एक्चुअली में ये किस पे आएगा, सीलिंग पे आएगा या फॉल सीलिंग पे आएगा? तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसको पुश पुल करके डाउन कर लिया, 1 फीट नीचे फॉल सीलिंग दे दी। लेफ़्ट हैंड पे हमारा क्योंकि कर्टेन आ रहे हैं तो पेलवेट आएगा। पेलवेट के लिए गैप कितना छोड़ते हैं हम, 6 इंचेस मैनुअल वाले के लिए। मतलब अगर आपका जैसे हमारे घर में होता है ना, एक पाइप पड़ा होता है, उस पर कर्टन हम हाथ से ही मूव करते हैं, उसके लिए तो 6 इंचेस छोड़ते हैं। और अगर मोटराइज्ड है, कई बार क्या होता है कि आपने वो देखे होंगे 5 स्टार होटल वगैरह होते हैं, रिमोट होता है, आप रिमोट से कर्टन्स और ब्लाइंड को कंट्रोल कर सकते हो। मोटराइज्ड वाले में आप जो पेलवेट छोड़ते हो वो 9 इंचेस का अप्रॉक्स छोड़ते हैं हम। ठीक है, यानी कि 200 से 250 mm के बीच में छोड़ते हैं। तो इधर के लिए अभी मैं 9 इंचेस छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा और ये इसको डबल है ये, इस पर करते हैं। ठीक है, सही। तो ये अब इसके ऊपर मैं यहाँ से इस पर कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से किया कट, कंट्रोल X, फॉल सीलिंग वाले पे गया। फॉल सीलिंग आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं। फॉल सीलिंग के टाइप तो पहले देखे होंगे, आपने पढ़ाए थे मैंने ऑटोकैड में। अब देखो, फॉल सीलिंग अभी तक हम जब बनाते हैं तो हम इस टाइप की बनाते हैं, जैसे कि ये वाली आसानी से बन जाती है ना। इसमें क्या है, बीच में खाली है, साइड में से डाउन कर दिया हमने, है ना। अब वो ये इनके कॉर्नर राउंड कर दिए हैं, इसमें कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे, है ना। ये कोब दे दी हमने, कोब कहाँ दे दी, इसमें अंदर की तरफ देख रहे हो ना, कोब अंदर की तरफ दी हुई है, अंदर लाइट लगी हुई है। इस टाइप की फॉल सीलिंग हमारी चल जाती हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो नए हाउस में फॉल सीलिंग हमारी चल रही है वो इस टाइप की चल रही है। बीच में से बिल्कुल प्लेन देते हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। साइड में देखो क्या, चारों तरफ क्या दे दिया, इससे क्या फ़ायदा होता है। अच्छा,
हम जो फॉल सीलिंग डिज़ाइन करते हैं, देखो ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर कैसा है हमारा, क्या मांग रहा है, हम वॉल पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं वॉल पे कोई पेंटिंग लगा रहा हूँ या कोई वॉल पे टेक्सचर पेंट कर रहा हूँ, तो मुझे हाईलाइट क्या करना है, वॉल हाईलाइट करनी है। क्योंकि मैं वॉल हाईलाइट करना चाहता हूँ तो लाइट का फोकस भी मैं किधर रखूँगा, वॉल पे। हम लोग अगर इसमें वैसी दे दें अंदर की ग्रूव वाली, तो जब कोई भी रूम में एंटर करेगा उसका ध्यान किधर जाएगा, सीलिंग पे जाएगा और बीच में जाएगा सेंटर पे, तो वो वहाँ चल जाती है। जैसे बैंक्वेट हॉल में बीच में शैंडियर लटकाना है मुझे, वहाँ पे कोब अंदर की तरफ देते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे वॉल पे फोकस करना है तो मैं कैसी दूंगा, इस टाइप की फॉल सीलिंग दे के ज़्यादा बेटर लगेगी। अब इसमें आप मैग्नेटिक ट्रैक्स दे सकते हो जो कि महंगे आते हैं, आप कोब दे सकते हो या पैनल लाइट दे सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दिख रहा है। इस टाइप की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप इसका सेक्शन व्यू देखना चाहोगे, मैंने अभी डिज़ाइन की है अपने एक प्रोजेक्ट में, लास्ट प्रोजेक्ट में यही फॉल सीलिंग डिज़ाइन की थी। मैं इसका सेक्शन व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को चीज़ें समझने में थोड़ा सा आसानी हो। इसकी ड्राइंग भी दिखा देता हूँ मैं। देख रहे हैं, ये इसी टाइप की फॉल सीलिंग है, चारों तरफ से गैपिंग है, पैनल या कोब लगे हुए, ट्रैक लाइट भी है, साइड में ड्रॉप लाइट दे दी। ठीक है, इसकी डिटेल ये दी हुई है। ये एक्स एक्सेस का सेक्शन हो गया, ये वाई वाई का सेक्शन हो गया, ऊपर जेड जेड का सेक्शन हो गया। तीनों की डिटेल है, पैलवेट के साथ है। पैलवेट आपका ये लग रहा है। ठीक है, कोब आपका देखोगे तो रिवर्स कोब लगा हुआ है। एक्चुअल में अभी तक हम लोग जब आपको ऑटोकैड में, आपको याद है मैंने डिज़ाइन करवाया था तो मैंने कोब अंदर रखवाया था उसमें। ठीक है, अंदर वाला कोब आज से 5 से 10 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग में था। बजटेड क्लाइंट आज भी वही वाला यूज़ करवाते हैं कोब। अब कोब डिज़ाइन लेकिन आपका ज़्यादा चलन में नहीं है। क्यों नहीं चलन में, क्योंकि कोब में क्या होता है, डस्ट आके इकट्ठा होती है बीच में अगर होता है तो। इस वजह से हम कॉर्नर में सिर्फ थोड़ा सा गैप देते हैं जिस पर आपका सिर्फ लाइट की स्ट्रिप आ जाए और इसके अडेप्टर वगैरह रख दिए जाएँ बस। ठीक है, ये उसी की डिटेल है, आप देखोगे तो। हम्म, हाँ 4 इंची 2 इंच 4 इंची अंदर कर दो। वो थोड़ी इसीलिए कि ताकि लाइट लगा दें। पहले तो 2-2 फीट 1.5-1.5 फीट होती थी, है ना, लेकिन उसमें फिर धूल बहुत ही अटकती थी जाके, इसलिए कम ही रखते हैं। और रिवर्स टाइप की ज़्यादा चलन में है हमारे, अगर आप देखोगे तो। अब इसके लिए मैंने क्या किया, तो पहले क्योंकि वॉल से अभी बिल्कुल चिपकी हुई आ रही होगी, तो वॉल से चारों तरफ से गैप छोड़ना होगा या नहीं छोड़ना होगा। तो ये गैप हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम 3 इंच का गैप दे देते हैं यहाँ से चारों तरफ से। तो वॉल से गैप 3 इंच का हो गया। टोटल 6, मैंने 1 फीट की रखी थी, मैंने इसको 10 इंचेस डाउन लगा दिया। कंट्रोल दबा के इसको ऊपर खींच दिया वापस से 10 इंच, सीलिंग पे लटक के आएगी। लेकिन अब इसको क्या किया हमने, 2 इंच का अंदर ग्रूव दे दिया लाइट को रख स्टैंड करने के लिए। ये आपकी फॉल सीलिंग हो गई। ठीक है, अच्छा, ओके। ये 4.5 इंची और अंदर रखनी पड़ेगी हमें पूरी। ठीक, अच्छा, अब इस पर क्या किया मैंने, अपना वो जो शैंडलियर लटकाना था वो भी इसके ऊपर रखा। अब ये जब लटकेगा तो ये वाला सरफेस इसका इस पे आना चाहिए।
हो गया। और मैं क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया, मुझे नहीं पता इसका मटेरियल क्या है, तो मैंने इसका मटेरियल चेक किया, देखो क्या दिखा रहा है, एलईडी मटेरियल ही है, लाइट मटेरियल ही है। मैं थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ क्योंकि बेड के पास होना चाहिए। और मैं इसको ठीक ही है, हाइट ऐसे कोई वो तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इतने रखते हैं। इसको मैंने 2 फीट अंदर रखा, आ रहा हूँ सर। ठीक है, 2 फीट अंदर रखा है। यहाँ पे इसकी ऊपर इसकी क्या हो गई, एसी की डक्ट आ जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आप चाहो तो इधर से फॉल सीलिंग को जो लाइट का गैप दिया ना, वो इधर ना दें, बाकी 3 तरफ वो गैप रहेगा हमारा इधर की तरफ, क्योंकि ये आएगा ना, तो इसको हम इससे कवर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसके ऊपर एसी की आपकी जो डक्टिंग आती है, वो डक्टिंग आ जाएगी आपकी। ग्रिल वाला जो स्पेस था, याद है या नहीं याद है, वो आपका इसके ऊपर आ जाएगा एसी की डक्ट का। तो अब इसके ऊपर अच्छा हमें क्या देना है, वो लाइट देनी है पैनल वाली। तो इसको एक्टिव किया हमने। अब मैं यहाँ पे अलग से मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया, और सर्किल को डाया दे दिया, 2.5 का रेडियस दे दिया। इसी के सेंटर से एक और सर्किल बनाया 3 का, 0.5 बाहर खींचा, 0.75 बाहर खींचा, ये आ गया। ये एलईडी का जो कलर था वही मैंने इसको दे दिया। ठीक है, जूम सेट किया, इसको एडिट पे गए, इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके कंपोनेंट कर दिया। इस कंपोनेंट को यहाँ से उठा के रेक्ट एक्सिस के अबाउट लॉक करके मैंने इसको यहाँ रखा, दूसरे वाले को 8 इंचेस पे रख दिया। दो दो के पेयर लगाने हमें, हमने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, डिवाइड बाई 2। इसको सेलेक्ट करके मिरर किया, इसके अबाउट मिरर कर दिया हमने। अब ये इसका इधर ज़्यादा आ रहा है,
यहाँ से यहाँ तक गैप है 3 फीट 7.5 इंच का। पाँच 8.5 इंच। ठीक है, ये हो गया हमारा बेडरूम का डिज़ाइन। अब पीछे लाइट देनी है इस पे, क्योंकि हम लाइट दे रहे हैं तो ये वाला जो शेड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, डार्कर शेड इसको रख लेंगे। ठीक है, डार्क ब्लैक कर लेंगे क्योंकि लाइट्स वगैरह दे रहे हैं ना। अब बीच में यहाँ पे कोई एक शो पीस और इंपोर्ट करके लगा दिएगा, या तो फ़ोटो या कोई आर्टिफैक्ट। ठीक है, सीन 1 पे चला जाओ यहाँ से। आपका सेट हो गया ये वाला पूरा। ठीक है, अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ, ये वाली लाइट मैंने ली, सीलिंग को ऑन किया, इनको ये वाली लाइट दे दी और रेंडर चेक किया। देखो आ रही है। ठीक है, जी सर। इतना काम हो जाएगा। ये भी लाइट ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है, सीलिंग पे भी लाइट आ गई, पैनल की भी लाइट आ गई। ठीक है, इतना जी काम सर। में कोई परेशानी है यहाँ तक? मुजम्मिल, रोहित, सलमान, पीयूष, नहीं सर। शोएब? नो सर। ये साइड वाली देखो, ये सर वाली साइड में लाइट, जो आपने लाइट दी है वो एलईडी लाइट दी है। एलईडी लाइट जो इमेसिव इमेसिव लाइट थी, ये वाली। यस सर। यहाँ पे आप वीरे ओके में सर। जाओगे, इसके अंदर इमेसिव लाइट में जाओगे। इमेसिव लाइट के अंदर 320 वाली वॉट की ये जो मिल रही है, ये वाली लाइट दे दी है हमने, 3000 केल्विन केल्विन वाली।
ठीक है, इंटेंसिटी को 5 टाइम दे दिया, बस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। इतना काम हो जाएगा, इतना जी काम सर। करके लेके आना है। ओके। इसका रेफरेंस इमेज चाहो तो मैं भेज दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स सारे ऐसे रखेंगे, वो आपकी चॉइस है कैसे रखने हैं, लेकिन इतना काम करके लेके आना है। सीलिंग इस टाइप की मुझे चाहिए, और बाकी चीज़ें भी इसके रेस्पेक्ट में। तो 2 काम जी करने हैं कल, एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा कौन सा? मिरर वाला। लेकिन खाली मिरर जो मिरर नहीं बनाया था। बनाना, आपको वॉल भी बनानी है, दोनों वॉल मिरर, पूरा वो बनाना जी है। सर। हाँ, रूम। सर वो एक अलग रूम में सोफ़ा सेट, बनाना है। डाइन, आप उसको ले लो लिविंग रूम के नाम से। ठीक है सर। ठीक है, लिविंग रूम के नाम से ले लिया और उसको बना लिया। ठीक है, इसका ओके सर। मटेरियल वगैरह का कल डिस्कस करेंगे, और रेंडर भी कल निकालेंगे, तो हमारे बेडरूम पूरे हो जाएंगे। फिर कल के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आपको मैंने एक वो दिया ना मिरर वाला, जी लिविंग सर। रूम का, तो लिविंग रूम स्टार्ट कर लेंगे बनाना हम। 2 ऑप्शन लिविंग रूम के हो जाएंगे। किचन का मॉडल हमने बनाया हुआ है, मटेरियल वगैरह सेट करना होगा हमें बस। ठीक है, जी सर। चलिए, ओके फिर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय।